नमस्कार, वॉच न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ श्रुति राज। देखिए, बिहार में एक बार फिर पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। राज्य में अक्टूबर और नवंबर महीने में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराए जाने की संभावना है। मौजूदा मुखिया, सरपंच और अन्य जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल दिसंबर तक है, इसलिए उससे पहले चुनाव संपन्न कराना जरूरी है। राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव की तैयारियों में जुट गया है और जल्द ही चुनावी कार्यक्रम जारी किया जा सकता है। इस बार पंचायत चुनाव कई मायनों में खास रहने वाला है। सबसे बड़ा बदलाव आरक्षण को लेकर होगा। जानकारी के मुताबिक बिहार की 4000 से अधिक पंचायतों और 55,000 से ज्यादा वार्डों में आरक्षण बदल जाएगा। यानी जो सीट पिछले चुनाव में किसी एक वर्ग के लिए आरक्षित थी, वह इस बार किसी दूसरे वर्ग या सामान्य श्रेणी में जा सकती है। महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों में भी रोटेशन के आधार पर बदलाव होगा। इससे कई पंचायतों में चुनावी समीकरण पूरी तरह बदल सकते हैं। पंचायत चुनाव 2011 की जनगणना के आधार पर कराया जाएगा। नई जनगणना के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं है, इसलिए पुराने आंकड़ों के अनुसार ही सीटों का आरक्षण और परिसीमन तय किया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग अगस्त के अंतिम सप्ताह या सितंबर की शुरुआत में चुनाव की अधिसूचना जारी कर सकता है। चुनाव को 9 चरणों में कराने की तैयारी है। आयोग के पास सीमित संख्या में ईवीएम मशीनें हैं, इसलिए चरणबद्ध तरीके से मतदान कराया जाएगा। इस बार चुनाव में तकनीक का भी बड़ा रोल होगा। फर्जी मतदान रोकने के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम, मतगणना में पारदर्शिता के लिए ओसीआर तकनीक और निगरानी के लिए एआई आधारित सिस्टम का इस्तेमाल किया जा सकता है। संवेदनशील बूथों पर लाइव वेबकास्टिंग भी की जा सकेगी। कुल मिलाकर बिहार का पंचायत चुनाव इस बार सिर्फ वोटिंग तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आरक्षण में बड़े बदलाव और नई तकनीक के इस्तेमाल की वजह से भी चर्चा में रहेगा। अब सबकी नजर चुनाव की आधिकारिक तारीखों और नए आरक्षण रोस्टर पर टिकी हुई है। ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। देखते रहिए वॉच न्यूज। धन्यवाद।